हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड ही है। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझना सारे। हमने बेटा लॉ ऑफ डिमांड में किया था कि जो डिमांड कर्व बनता है, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि जैसे जैसे प्राइस मेरा इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। एंड जैसे जैसे मेरा प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने किया था कि डिमांड और प्राइस दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स। एंड उसकी वजह से जब हम डिमांड कर्व बनाते थे तो उसका स्लोप क्या था, डाउनवर्ड था। ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। तो इसके हमने 5 रीजंस लिखे हैं, एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी यूटिलिटी वाला चैप्टर तो आप लोगों ने नहीं किया होगा। जिसने यूटिलिटी वाला चैप्टर किया है उसके लिए तो आसान है, जिसने यूटिलिटी वाला चैप्टर नहीं किया वो वैसे समझे जैसे मैं उसको करवाने वाली हूँ। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज, यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन। तो बेटा जैसे जैसे कोई भी चीज है हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन क्या है, कम होती जाती है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने आपको 5 चॉकलेट्स दी, चॉकलेट आपकी फेवरेट है। ठीक है, तो मैंने बट एक कंडीशन रख दी कि 5 चॉकलेट है ना आपने अभी इसी टाइम ही खानी है। तो जब आपने फर्स्ट चॉकलेट खाई तो आपको मजा आया, तो आपने सेकंड चॉकलेट खाई फिर भी आपको ठीक लगा। जब आपने थर्ड चॉकलेट खाई तो आप थोड़े ना बोर होने स्टार्ट हो जाओगे, आप सेटिस्फाइड फील करने लगोगे, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अगर हम फर्स्ट यूनिट लें तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अगर हम नेक्स्ट यूनिट लें सेटिस्फेक्शन हमारी कम हो जाएगी, अगर हम नेक्स्ट यूनिट लें सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे सेटिस्फेक्शन क्या है, कम होती जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, चलो अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ हल्की सी। यहाँ पे लिखा मैंने प्राइस और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यूटिलिटी, लिख रहे हैं राइट। ठीक है, अब कोई चीज है 10 की आती है। ठीक है, उस चीज को कंज्यूम करने से ना मुझे 50 यूटिलिटी मिली। अब एक चीज ली मैंने 10 की खरीदी, 50 मुझे यूटिलिटी मिली, मतलब 50 पॉइंट्स मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। फिर मैंने 10 रुपए में एक और चीज खरीदी, मतलब सेम चीज खरीदी बट एक और यूनिट ली, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो मेरी कम होगी, उससे मुझे 40 पॉइंट्स यूटिलिटी मिली। फिर मैंने 10 रुपए और खर्च किए और उसकी थर्ड यूनिट ली, उससे मिलने वाली जो मेरी सेटिस्फेक्शन है वो 30 होगी। फिर मैंने 10 रुपए और खर्च किए, उसको कंज्यूम किया तो मुझे 20 मिली सेटिस्फेक्शन। फिर मैंने 10 रुपए और खर्च किए, और मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली 10 की मिली। प्राइस मेरा 10 है तो मुझे सेटिस्फेक्शन यहाँ पे लास्ट कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। तो इसके बाद मैं उस चीज को कंज्यूम नहीं करूंगी। क्यों, क्योंकि बेटा जब भी प्राइस है किसी चीज का उसकी यूटिलिटी की इक्वल हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी कंजम्पशन को बंद कर देते हैं। बिकॉज उसके बाद अगर आप कंज्यूम करते रहोगे ना तो आपकी तबीयत ही खराब होगी। ये आपका सेचुरेशन पॉइंट है, इससे आगे आप कंज्यूम नहीं करना चाहते कभी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 10 रुपए और खर्च करके कोई चीज लेता हूँ या लेती हूँ तो उससे मिलने वाली जो मुझे सेटिस्फेक्शन है वो 10 से कम होगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि पैसे में ज्यादा खर्चूं और मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिले। हाँ इक्वल है तो चलेगा, ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो चलेगा, बट मेरी सेटिस्फेक्शन मेरे प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करूंगी, मैं अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, बट अगर वही चीज है
जो मैं 10 रुपये में ले रही थी, अगर उसका प्राइस क्या हो जाए, 5 हो जाए, फिर मुझे होगा ना कि अब मैं तो 10 में लेती थी, अब तो मुझे 5 में मिल रही है, मतलब मुझे प्राइस कम पे करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में मैं क्या सोचूंगी, चलो कोई ना, एक और यूनिट ले लेते हैं, एक और यूनिट को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन कितनी है, 8, ठीक है। अब देखो प्राइस मैंने 5 पे किया, सेटिस्फेक्शन मुझे कितनी मिल रही है, 8 पॉइंट्स की मिल रही है, तो भी मैं कंज्यूम कर लूंगी। फिर मैंने 5 की एक और यूनिट ली, अब मेरी सेटिस्फेक्शन होगी 5, प्राइस 5, सेटिस्फेक्शन कितनी है, 5, ये दोनों के आगे एक दूसरे की इक्वल है। तो जब इक्वल हो जाए प्राइस और यूटिलिटी, तब हम क्या करते हैं, अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें चीजें लेना बंद, ठीक है। तो बट ये चीज लॉ डिमांड से कैसे रिलेटेड है, ये देखो बेटा, पहले प्राइस क्या था इसका, 10 था, ठीक है। तो हमने कितनी यूनिट्स ली थी, सिर्फ इसकी 1 2 3 4 एंड 5, मतलब जब 10 प्राइस चल रहा था तो मैं कितनी यूनिट्स ले रही थी, 5। बट जब प्राइस उसका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो प्राइस कम हुआ तो मैंने 2 यूनिट्स और ले रही, इसका मतलब 10 प्राइस में मैं कितनी यूनिट्स ले रही थी, सिर्फ 5 लेनी थी मैंने। बट जब प्राइस कम हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, तो मैंने क्या किया, 2 यूनिट्स और ले ली, मतलब मेरी यूनिट्स कितनी होगी, 7। प्राइस यहाँ पे मेरा डिक्रीज होगा और मेरी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, इनकम इफेक्ट। अब इनकम और डिमांड दोनों का रिलेशन क्या है, इनकम और डिमांड दोनों का रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन। मीन्स अगर किसी बंदे की इनकम ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा। अगर किसी बंदे की इनकम कम है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम। यही होता है ना कि जिनकी इनकम तो ज्यादा है वो ज्यादा खर्च करते हैं, और जिनकी इनकम कम होती है वो कम खर्च करते हैं। तो डिमांड और इनकम का रिलेशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इनकम इफेक्ट को हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लो हमारी जो इनकम है वो है 120, ठीक है, 120 की इनकम हो रही है मुझे, और मुझे एप्पल लेनी है उससे। तो मैंने पता किया कि एप्पल का प्राइस है ₹60 पर केजी, ठीक है। मेरी इनकम कितनी है, 120, एप्पल 60 पर केजी मिल रही है, तो मैं 120 से कितनी एप्पल ले लूंगी। तो आंसर क्लियर है, 2 केजी। अगर 60 पर केजी है तो 120 में 2 केजी एप्पल आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इनकम मेरी 120 ही है, बट जो प्राइस है एप्पल का वो कम हो गया, प्राइस हो गया 40 पर केजी हो गया। अब क्या हुआ, पहले क्या थे, 60 पर केजी एप्पल थे और इनकम 120 थी, अब 40 पर केजी एप्पल है और इनकम कितनी है, 120। तो प्राइस कम होने से क्या हुआ, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, मेरी रियल इनकम बढ़ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पहले 120 में 2 केजी एप्पल ही आते थे, बट अब क्या हुआ, प्राइस कम होने से मेरे पास ज्यादा पैसे हो गए, तो मेरी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, 120 रुपीज से 40 पर केजी के अकॉर्डिंग 3 केजी एप्पल ले सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस फॉल हुआ एंड उसकी वजह से परचेजिंग पावर मेरी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रियल इनकम, वो बढ़ गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड मेरी इंक्रीज, पहले 2 थी अब कितनी होगी, 3 केजी। तो प्राइस फॉल कर रहा है और डिमांड क्या हो रही है, राइज हो रही है, 2 से 3, और प्राइस 60 से 40, डिमांड 2 से 3। ये क्यों हुआ, बिकॉज मेरी परचेजिंग पावर यानी कि रियल इनकम इंक्रीज। अब आते हैं नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट्स वाला टॉपिक हमने कर लिया था। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे के बदले में यूज की जा सके, जैसे टी एंड कॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्राइस ऑफ टी, ये हो गया डिमांड ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफी एंड डिमांड ऑफ कॉफी, ठीक है।
लेट्स सपोज जो टी का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, टी का प्राइस बढ़ गया बट कॉफी का प्राइस सेम है, तो हम क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कॉफी का प्राइस सेम है। तो हमने क्या किया कि टी तो महंगी होगी, अब उसको छोड़ो और हम क्या करते हैं, कॉफी लेना स्टार्ट करते हैं, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक का प्राइस इंक्रीज तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज, एंड उस कमोडिटी की अपनी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बिकॉज कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, प्राइस किसका इंक्रीज हो रहा है, टी का, तो उसकी वजह से टी की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट है न्यू कंज्यूमर, इसको भी एग्जांपल लेके समझेंगे। पहले मान लो कोई चीज है, वो आ रही है 1000 की आ रही है, ठीक है, एंड उसको लेने वाले 50 कस्टमर्स, 1000 की एक चीज मिल रही है, तो और कितने लोग उसको ले रहे हैं, 50 लोग उसको ले रहे हैं। वही चीज 1000 से 800 की होगी, सस्ती होगी, पहले 1000 में सिर्फ 50 लोग ले पा रहे थे अपनी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बट अब 800 की होगी, तो प्राइस क्या हुआ, इसका कम हुआ। ठीक है, तो प्राइस कम होने से क्या हुआ कि कई लोग हैं जो पहले उसको नहीं ले पा रहे थे, अब ये क्या करेंगे, वो लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 1000 की चीज कईयों को महंगी लगती है, वो उनको होगा कि यार 1000 की हमने नहीं लेनी, ठीक है, बट वही चीज है, सेम ब्रांड, सब कुछ सेम, वो 800 की मिलने लगेगी, तो जो लोग पहले नहीं लेते थे वो लोग भी क्या करेंगे, लेना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लो 800 में कितने लोग ले रहे हो उसको, 60 कस्टमर्स, तो 10 कस्टमर्स और इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस फॉल हो रहा है, तो प्राइस फॉल होने से क्या हुआ, कस्टमर ज्यादा मतलब डिमांड क्या हुई उसकी ज्यादा। समझ आ गया पॉइंट ये, कि अगर किसी चीज का प्राइस कम हो तो जो लोग पहले उसको नहीं बाय कर पा रहे थे वो भी क्या करेंगे, उसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे, और इसका जो वाइस वर्सा है वो भी ट्रू है। ठीक है, वाइस वर्सा मीन्स कि मान लो 1000 में कितने लोग ले रहे थे, 50, ठीक है, अब वो चीज 1000 की जगह लेट्स सपोज 1200 की हो जाए, महंगी हो जाए, पहले 1000 में 50 लोग ले रहे थे, अब 1200 की होगी, तो कई लोग ऐसे जो पहले उसको लेते थे उनको वो महंगी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड वो क्या करेंगे, उसको लेना बंद कर देंगे। ठीक है, मान लो 1200 में क्या हुआ, सिर्फ अब कितने लोग ले रहे हैं उसको, 40 लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो गए, डिक्रीज, नंबर ऑफ कस्टमर्स डिक्रीज मतलब डिमांड डिक्रीज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। अब कई चीज होती हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी होगी, मिल्क हो गया। अब जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी बोला, तो आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी को आप कई कामों के लिए यूज करते हो। सब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये तो नहीं कि आप रूम में सिर्फ लाइट ऑन कर रहे हो, नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी से आप कई चीजें चलाते हो, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एसी है, फैन है, वॉशिंग मशीन्स हैं, टीवी हैं, ये सारे किससे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के कई यूजेस हैं। सेम विद मिल्क, अब मिल्क को आप सिंपल पीने के लिए यूज कर सकते हो, या मिल्क आप कर्ड बना सकते हो, ठीक है, पनीर बना सकते हो, बटर बना सकते हो, तो मिल्क के भी कई ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो जब भी किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा कम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ उसको उस काम के लिए यूज करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, जैसे अगर मिल्क की एग्जांपल ले, कि अगर मिल्क सस्ता है तो हम उसको क्या करेंगे कि उससे हम आइसक्रीम भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, कर्ड बनाएंगे, ठीक है, पनीर बनाएंगे, बटर बनाएंगे, उसको पीने के लिए यूज करेंगे। बट अगर वही मिल्क महंगा हो जाए, ठीक है, अब मिल्क तो चाहिए घर में, मिल्क के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट हम क्या करेंगे, उसके जो यूज है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, मिल्क तो महंगा है तो हम सोचेंगे उसको जो मेन काम है ना उसके लिए ही यूज किया जाए, कि जैसे उसको पीने के लिए यूज कर लो, कर्ड बना लो या पनीर बना लो,
आइस तुम उसकी मत बनाओ, या उसको हम अगर वेस्ट करते हैं मतलब ऐसे ही फालतू कामों में, जैसे न्यू न्यू डिशेस ट्राई करनी, उसको मत करो। ठीक है। तो जिन चीज़ों के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो जब उनका प्राइस इंक्रीज होता है तो उनके यूज क्या हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी और महंगी हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको कम यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने अपने घरों में भी सुना होगा, मोस्टली पेरेंट्स बोलते हैं लाइट ऑफ कर दो, बड़ी महंगी हो रही है। या जब भी आप रूम से बाहर आओ तो ये मेक श्योर करो कि आप लाइट और फैन ऑफ करके आओ, या फालतू में कोई लाइट ऑन ना करो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो हम उसका यूज़ क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। देख, अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको फालतू कामों के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए तो हमें फिर परवाह ही नहीं रहेगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको जैसे मर्जी खुलेआम यूज़ करो। रूम से बाहर आ रहे हो तो लाइट ऑन छोड़ दो, चाहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। या उसको फालतू कामों के लिए यूज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो ये है 5 रीजंस जिनकी वजह से डिमांड कर्व क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। एक बार फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने से उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड किसी भी चीज को हम तब तक कंज्यूम करते हैं जब तक उसका प्राइस और उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है। तो जब दोनों इक्वल हो जाए तो हम उसको लेना बंद कर देंगे। बट अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट को बाय करेंगे। बट वो भी तब तक करेंगे जब प्राइस और यूटिलिटी इक्वल ना हो जाए। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या था कि जब भी किसी चीज का प्राइस कम हो तो हमारी रियल इनकम यानी कि परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। उस परचेजिंग पावर को यूज करके हम अपनी डिमांड को बढ़ा सकते हैं। एंड थर्ड था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यही था कि अगर एक चीज का प्राइस इंक्रीज हो तो जो दूसरी चीज है जो उसके ऑपोजिट है उसकी क्या होगी, डिमांड इंक्रीज। नेक्स्ट हमने किया न्यू कंज्यूमर, कि अगर कोई चीज सस्ती हो जाए तो जो लोग पहले उसको नहीं बाय कर रहे थे वो भी उसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे। एंड अगर कोई चीज महंगी हो जाए तो जो लोग उसको बाय कर रहे थे ऑलरेडी वो क्या करेंगे, उसको बाय करना बंद कर देंगे। एंड लास्ट क्या था, डिफरेंट यूजेस, कि जिन चीज़ों के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको मेन काम के लिए ही यूज किया जाता है। एंड अगर उसी चीज़ का प्राइस कम हो जाए तो उसका जो यूज है वो भी क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। आई होप आज आपको आज का टॉपिक क्लियर है। बाकी थियोरी ऑफ डिमांड की नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी साथ साथ। तब तक के लिए बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।